हेलो एंड व्हाट्स अप पीपल, कैसे हो यार तुम लोग। आई होप कि तुम लोग बहुत सी हो गए यार। पर 3 के सब्सक्राइबर के काफ़ी ज़्यादा क्लोज भी आ चुके हैं, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड बढ़ते हैं अपने पहली न्यूज़ की तरफ। तो यार बात कर लेते हैं बीजीएमआई बैन के बारे में। एंड फाइनली यार क्राफ्टन की साइड से हमें ऑफिशियल अनाउंसमेंट देखने को मिल गई है। एंड ये बताया गया है क्राफ्टन के साइड से कि क्राफ्टन जो है यार वो कुछ दिन का टाइम लिया है गवर्नमेंट से, जिनमें वो प्रूफ करेंगे कि उनका किसी भी टाइप से यार चाइना से कनेक्शन नहीं है। तो यार होप फॉर द बेस्ट। एंड सारी के सारी जो भी मीटिंग वगैरह है और जो भी प्रूफ करेगा क्राफ्टन गवर्नमेंट को वो अच्छे तरीके से जाए। तो यार फिंगर क्रॉस्ड। एंड वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। तो बात कर लेते हैं ईएसपीएल लैन इवेंट के बारे में। अब जैसा कि यार मैंने अपनी प्रीवियस वाली वीडियो में तुम्हें बताया था कि बैन की इशू की वजह से जो ईएसपीएल का लैन इवेंट है वो होने वाला है पबजी न्यू स्टेट में। बट यार ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, जैसे कि अभी अपने को ऑफिशियल अनाउंसमेंट देखने को मिली है क्राफ्टन की साइड से कि बीजीएमआई अभी यार बैन नहीं हुआ है। टाइम लिया है क्राफ्टन ने ये बताने के लिए गवर्नमेंट को कि उनका किसी भी टाइप से चाइना से कनेक्शन नहीं है। तो इसीलिए यार ईएसपीएल का जो लैन इवेंट है वो कंटिन्यू होगा बीजीएमआई में ही। तो यार ये बहुत ही अच्छी वाली गुड न्यूज़ है। एंड वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। तो बात कर लेते हैं स्टारवर लीग स्पोर्ट्स के ओनर एंड इन्वेस्टर जियान एंड तौकीर के बारे में। अब जैसा कि हमें कुछ टाइम पहले ही देखने को मिल रहा था कि बहुत सारे यार बंदे इनको एंटी नेशनल बोल रहे थे बिकॉज ऑफ इनके ट्विटर के कुछ ट्वीट्स वगैरह वायरल जा रहे थे, जिसमें यार इनका कुछ गड़बड़ वगैरह सीन था। तुम्हें पता होगा मैंने अपनी कुछ वीडियोस में इनको कवर भी किया हुआ है। तो यार इसी पूरे मैटर के ऊपर में जियान एंड तौकीर ने अपना स्टेटमेंट दिया और उन्हें ये चीज़ बताया यार कि ये जितने भी स्क्रीनशॉट्स वगैरह उनके लिए वायरल हो रहे थे वो सारे के सारे फेक एंड एडिटेड हैं। इनके बारे में उनका क्या कुछ कहना था वो तुम अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। और इसके बारे में यार मैं बताऊंगा कि क्या कुछ सीन है। So first of all guys, this guy Sol Witwicky who made the first post, जिसने सबसे पहला पोस्ट किया related to all of this anti-national narrative. So this was that tweet. So what have I written? Now what is Kashmir's flag? Okay, understand this thing guys. State flag of Jammu and Kashmir, right? This was the flag, and this flag was officially in the Constitution of India until 2019. After the abolition of Article 370 in 2019, the flag lost its official status. That means this flag was officially recognized by the Indian government, by the Indian law, by the Indian Constitution till 2019. उसके बाद this flag lost its official status. It was not banned. It was not declared illegal. It's just like crypto in India. This is Sol Witwicky, right? This is his profile, right? Correct? All I do this, just look at the screen, guys. Look at the screen carefully. Now what they do is, understand this thing, guys. ये चीज को समझना. These guys play it so fucking amazing कि ये क्या करेंगे, they'll record what they'll do is ये अपने फोन से स्क्रीन को रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। अब इधर पे आप देखो, ये सोल विटविकी, इट टुक मी लाइक 1 minute, राइट? डज इट लुक एडिटेड लग रहा है? नहीं। नाउ सोल विटविकी हैव एडिटेड दिस एंड हैव रिटन आई एम एंटी नेशनल। व्हाट दे डू इज, ऐसे ही फोन इन्होंने हाथ में रख दिया, दे विल शो यू दिस ट्वीट गाइज, सी व्हाट ही हैज रिटन, देन दे विल डू लाइक दिस, देन दे विल डू लाइक दिस। गाइज ये देखो, this is Sol Witwicky's profile, like this is Jan's profile. Now the thing is understand this point, understand this point. Despite इन्होंने ये सब किया, मैंने फिर भी इनको जवाब नहीं दिया. I didn't respond. Yesterday these guys came up with something very absurd. ठीक है, I'll literally show you my chat with Tawkir bhai. It's Tawkir bhai ने reply दिया, it's fine, leave it. मैंने ये वाला भेजा जो इन्होंने, the one that they are circulating, the one that they are circulating, this one. I wrote Tawkir bhai, you want to see the real one? And I sent him the real one with check date. Now guys, अब I'll show you something amazing, ठीक है? So this was the real picture. Understand this point. Now उस टाइम पे वर्ल्ड कप चल रहा था, क्या चल रहा था? I used to be a die hard Australian cricket team fan. जब इन्होंने कल ये वाला screenshot, like when they started circulating this screenshot, when they started like sharing this screenshot in full force, I just went out to my Facebook profile and this is for real. मुझे लगा कि bro, I have never done this, but I'll go and I'll check. Luckily I've never deleted any of my profile pictures. Like see, you'll see कि ये यहाँ पे दिखाएगा number, but I have all the profile pictures till date. This one have the same date. Bro, come on, for God's sake, if you are editing something, change the date at least. Date तो भाई किसी ऐसे दिन का डालो ना जो मैं prove नहीं कर सकूं. This was like 2 minutes for me, and this is where I thought now I'm gonna put every single thing in public domain. Why is it that a guy
from Gujarat is proud on being a Gujarati? Why is it that a guy from Mumbai or Maharashtra is a proud Marathi? And why is it that a guy from Kashmir cannot be a proud Kashmiri? This is like जो इन्होंने ये मतलब this is my answer to the Kashmiri flag tweet one. A Gujarati can be a proud Gujarati, एक Marathi एक proud Marathi हो सकता है. Why can't I be a proud Kashmiri? Guys, you need to understand that my ethnicity is Kashmiri. मैं अभी भी लाइव पे बोलूंगा. My ethnicity is Kashmiri and my nationality is Indian. And no one can change the fact. ये चाहे 10 पोस्ट डाले, 20 पोस्ट डाले, ये एक्स्ट्रा स्कोर वाले, एंड ये लोग they were provoking me to come out and apologize. Guys, I have no issues in apologizing, but I will not apologize these pages. So assuming this is Soul Witwiki's profile, okay? ये Soul Witwiki की profile है. It would take me like 2 minutes. आप लोग देखना, and you can do it as well. It's not like I have this special thing. Go open your Chrome पे right click on any tweet and then click on inspect element. ठीक है? Now I'll write I am anti-national. ठीक है guys? ये लिख दिया. ठीक है? अब जब ये लिख दिया, ये fake तो आपको लगेगा नहीं, because this has the same font, same size, everything. This is not Photoshop. I did it for all those supporters who texted me, bro, please come out, please clarify, because guys, I understand your concerns. He countries above anything, everything, right? Above everything. चीज़ जो mention की हुई थी कुछ tweets में, which was with regards, 2 tweets थे शायद, which I have made in a while back and one was in around 10 years back. तो guys, उसमें जो भी वो conversation हो रही, सबसे पहले मुझे let's say anyone coming out and calling me or you're anti-national or stuff like that, I don't care about that, because first of all, I'll tell you what they did. There is like, you know, the tweets that are there, they are there. I don't go there and start deleting shit and stuff like that. Now, there was one particular tweet which was mentioned that how like, you know, there was one particular fact that where I have mentioned कि ऐसी चीज़ें हुई हैं, why aren't you basically asking the questions regarding those particular matters, right? Now, देखो, I'll start with this. जिन चीज़ों के बारे में बेसिकली इंसान को पता नहीं होना, उन चीज़ों पे कमेंट करना नहीं चाहिए. ठीक है, मैं इस हिसाब से बोल रहा हूँ कि बिकॉज मैं जिस जगह से हूँ, आपको ये नहीं पता है कि वहाँ पे इंसान की लाइफ कैसे थी. मैं 15 साल पहले वहाँ से निकल गया था ड्यू टू लॉट ऑफ इश्यूज़, जो लोग वहाँ पे जो चीज़ें हो रही थी. एंड अगर मैं कहीं पे कुछ गलत हुआ है या कुछ चीज़ें उस टाइम पे एड्रेस हुई हैं, इफ़ आई पर्टिकुलरली मेंशन दैट, why is it for me to be anti-national because of those particular reasons, right? Now, let me pick up basically first tweet, which was the first one that was mentioned there, that mentioning the rapes, mentioning the missing people, mentioning a lot of things that were there that were underage kids which died. तो मेरा उस बारे में एक क्वेश्चन था, और वो जो ये लोग बोल रहे हैं कि ओ लाइक यू नो यू ट्वीटेड दिस एंड दैट, देयर वाज अ थ्रेड. दैट कन्वर्सेशन वाज ऑन DGP कश्मीर पेज एंड इट वाज बेसिकली आई थिंक ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कश्मीर फाइल्स. और उसके ऊपर 5-8 ट्वीट जो थे ना, वो किसी ने दिखाए नहीं. ठीक है, somehow I can't find that thread, but उस पर्टिकुलर ट्वीट सीरीज के ऊपर पूरा जो डिस्कशन चल रहा था, विच वॉज बेसिकली व्हाट हैज़ हैपेंड, एंड आई ओपनली स्पोक अबाउट विद रिगार्ड्स टू कश्मीरी, चाहे वो कश्मीर का हिंदू था, चाहे वो कश्मीर का सिख था, चाहे वो कश्मीर का मुसलमान था, या चाहे वो वहाँ का क्रिश्चियन था. और कुछ क्रिश्चियंस भी वहाँ पे थे बेसिकली हु सफर्ड. देयर वर लॉट ऑफ हिंदूज हु सफर्ड, देयर आर लॉट ऑफ मुस्लिम्स हु सफर्ड देयर एज वेल. सो वो मेरा एक पॉलिटिकल स्टैंड था और बहुत टाइम पहले था. नाउ व्हाट हैपेंस इज बेसिकली, मैं आपको बेसिकली, चलो आप मुझे इंटरनेशनल बुलाते हो, मैं आपको बेसिकली 1-2 चीज़ें ऐसी दिखाऊंगा जिनसे शायद आप भी समझ जाओगे कि विदाउट रिसर्च चीज़ें बोलना है, किसी को बेसिकली कुछ बोलना कितनी बेवकूफ़ी होती है. एंड लेट्स पिक अप दिस इज़ गाइज हिंदुस्तान टाइम्स, राइट? हमारे कंट्री का न्यूज़पेपर है. तो मैं आपको ऐसे 5-8 और वेबसाइट्स खोल के दूंगा. व्हाट इज रिटन हेयर, आई एम नॉट, ये जो सारे कमेंट्स, ये जो सारे ट्वीट्स है ना, ये मैंने खुद से नहीं बोले, ये मैंने पर्टिकुलरली मीडिया से उठा के ही बोले. लाइक फॉर एन इंस्टेंस, ऑन द February पर्सनल ऑफ 4 Rajputana Rifles of Indian Army cordoned the 2 villages Kunan and Pushpora, North Kashmir, Kupwara's district, and insurgency allegedly gang raped at least 23 women and some estimates placing it at 40.
वेयर इज इट, वेयर इज इट? ये मैंने वेबसाइट नहीं बनाई है ना, दिस हेयर, राइट? दिस इज आवर पर्टिकुलर वेबसाइट, नंबर 1. नंबर 2, दिस इज राउंड टेबल इंडिया, राइट? ये मैंने यहां से रिसर्च पढ़ के उठाई थी, ट्रूथ बिहाइंड आर्म फोर्सेस. और ये मैं नहीं लिख रहा हूं, ये मेरी वेबसाइट्स नहीं है, ये सारे रिसर्च, दीज पर्टिकुलर रिसर्च वेर मेंशन्ड देयर. व्हाट इज द नेम ऑफ द वेबसाइट? ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन. दिस इज द रिपोर्ट, दिस इज द पर्टिकुलर थिंग विच वॉज रिटन ओवर देयर. ये सारी चीजें जो है, मैं बेसिकली इन चीजों को लेके जवाब नहीं देने वाला था, बट देयर आर सम पीपल who really have basically supported us throughout and thin, so it was very important for me to come down. चलो ये भी गलत है. This is basically Wikipedia, right? अगर कहीं पे कुछ गलत हुआ है हिस्ट्री में, ठीक है, कुछ भी हिस्ट्री में गलत हुआ है, one should obviously if I acknowledged it, that doesn't mean that I'm against my country. अगर फॉर एन इंस्टेंस कल को मैं कहीं पे किसी चीज़ के बारे में गलत होते हुए देख रहा हूँ एंड आई रेज माई वॉइस अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग, दैट डजंट मेक मी इंटरनेशनल, राइट? हाउ इज दैट? और मैंने कहाँ पे बोला कि फॉर एन इंस्टेंस आई हैव सेड दैट all I was stating in those particular things, that why aren't these things being discussed? और मैं समझता हूँ the kind of a industry that we are in, बहुत सारी चीज़ें जो मिसकोट हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मिसरेड हो सकती है. नाउ एंड जियान का ये कहना था कि जितने भी ट्वीट्स वगैरह तौकीर या फिर जियान के वायरल हो रहे थे वो पूरे के पूरे फेक थे एंड एडिटेड थे. एंड इस स्टेटमेंट के बाद में यार एक और ट्वीट इनका बहुत ही ज़्यादा वायरल होने लगा आज के ही डेट में, जो कि यार ट्वीट जो है फेक भी नहीं था. वो एक प्रीति जिंटा नाम की एक एक्ट्रेस है, तुम्हें पता होगा, उसके रिप्लाई में तौकीर ने कुछ लिखा हुआ था. तो ये वाला यार तुम देख लो स्क्रीनशॉट. एंड इसके बाद में बहुत सारे लोग ये भी बोलने लगे थे कि ये वाला भी यार ट्वीट जो है वो एडिटेड है और जो भी है एडिटेड टाइप ऑफ है. तो इसी के बारे में यार रॉक्स भाई ने क्या कुछ कहा वो तुम अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो. इट माइट बी फेक. वो ट्वीट में स्पेलिंग देखो. अरे भाई हमने ये देख लो, इसके फेक नहीं हो सकता, ऐसे समझो ना, क्योंकि ये देखो हम लोग अभी ऑलरेडी जो चीज़ आप बोल रहे हो ना देखने, वो हम देख चुके हैं. ये देखो यहाँ से EMX न्यूज़ ने लिंक ही दे रखा है ऐसा इस ट्वीट का. ये पढ़ा हुआ, ये पढ़ा हुआ. ये देख लो, ये देख लो. ठीक है, छोड़ो अपने को, क्या अपन तो मस्त देख रहे थे भाई. एंड इन सारी चीज़ों के बाद में यार जियान ने अपने इंस्टाग्राम पे बहुत सारी स्टोरीज डाली अभी पास्ट 1-2 घंटे के ही अंदर. एंड पूरी की पूरी यार स्टोरीज इनकी तुम पॉज करके वीडियो को पढ़ भी सकते हो एक एक करके. एंड बहुत सारी स्टोरीज अपलोड करी थी जियान ने. एंड तुम्हारा क्या कुछ कहना है यार इस मैटर के ऊपर में अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. एंड एक चीज़ यार याद रखना कि प्लीज़ किसी को भी जाके हेट वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है. तुम्हारे जो ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में बताओ, बट हेट वगैरह किसी के लिए भी मत देना. तो बस यार अभी के लिए इतनी न्यूज़ थी. एंड आगे जो भी न्यूज़ वगैरह मिलेगी मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा. एंड अर्पण 3 के सब्सक्राइबर के काफ़ी ज़्यादा क्लोज भी आ चुके हैं, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना. मैं मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में. पीस आउट.